दोस्तों आप रोज पैरासीटामॉल 500 या 650 mg टैबलेट लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये टैबलेट फार्मा कंपनी के अंदर कैसे बनती है। एक छोटी सी टैबलेट के पीछे होता है हाईटेक फार्मा प्रोसेस, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और मल्टीपल मशीन का यूज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पैरासीटामॉल टैबलेट एक वाइडली यूज्ड पेन किलर और फीवर मेडिसिन है। इसका यूज फीवर, हेडेक, बॉडी पेन और फ्लू में होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखा रहे हैं। किसी भी मेडिसिन का यूज हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, रॉ मटेरियल और वेइंग प्रोसेस से। फार्मास्यूटिकल टैबलेट बनाने के लिए रॉ मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एपीआई और एक्सिपिएंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। एपीआई वही इंग्रेडिएंट्स होता है जो बॉडी में जाकर एक्चुअल काम करता है, जैसे फीवर कम करना या पेन रिलीफ देना। पैरासीटामॉल 650 mg टैबलेट में पैरासीटामॉल ही एपीआई होता है जो फीवर और पेन को कंट्रोल करता है। एपीआई के अलावा टैबलेट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन टैबलेट को बनाना, स्टेबल रखना और सही तरीके से डिजॉल्व करने में मदद करते हैं। इन्हें कहते हैं एक्सिपिएंट्स या इनएक्टिव एजेंट। दोस्तों आइए कुछ एक्सिपिएंट्स को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। इनका काम क्या होता है, पॉइंट वाइज उसको भी समझते हैं। स्टार्च और पोविडोन बाइंडिंग एजेंट हैं। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यह टैबलेट को जल्दी घुलने में मदद करता है। मैग्नीशियम स्टीरेट यह ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। टाल्क या टैल्कम पाउडर ग्रेन्यूल्स के फ्लो को स्मूथ बनाता है। माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज जिसे एमसीसी भी कहते हैं, यह टैबलेट के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। प्योरीफाइड वाटर यह ग्रेनुलेशन के समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं खुद से फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ एक्सिपिएंट्स लिख कर लाया हूँ, आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी रॉ मटेरियल क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से अप्रूव होने के बाद ही प्रोडक्शन में जाते हैं। आरईएम स्टोर यानी रॉ मटेरियल स्टोर में सैंपल को रखने के लिए 3 एरिया होते हैं। एक तो क्वारंटीन एरिया होता है जिसमें कोई भी रॉ मटेरियल केवल रिसीव करके स्टोर किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाइट कलर लेबल लगाया जाता है। दूसरा एरिया सैंपलिंग का होता है, इसमें क्यूसी डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए येलो कलर का अंडर टेस्ट लेबल लगाते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा रॉ मटेरियल में क्या क्या टेस्टिंग होगी, आइए उसको भी समझ लेते हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट सबसे पहले रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट वही है। उसके बाद उस रॉ मटेरियल के एसे को चेक करता है एंड देन एलओडी यानी लॉस ऑफ ड्राइंग, पीएच, पार्टिकल साइज, माइक्रोबियल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो। रिजल्ट के बाद प्रोडक्ट अप्रूव होता है। अप्रूवल रॉ मटेरियल में ग्रीन कलर का लेबल लगाया जाता है। कुछ केसेस में मटेरियल रिजेक्ट भी होता है, उसके लिए कुछ फार्मा कंपनियां अलग से रिजेक्शन स्टोर भी बनाती हैं, जिसे रिजेक्टेड एरिया भी कहते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है डिस्पेंसिंग। अप्रूव्ड रॉ मटेरियल को डिस्पेंसिंग रूम या डिस्पेंसिंग बूथ में ले जाकर एग्जैक्ट क्वांटिटी में तौला जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डबल चेकिंग सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बीएमआर में दोस्तों ओवरडोज या अंडरडोज यहीं से कंट्रोल होता है। अब यहीं पर शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। उसमें सबसे पहला आता है ड्राई मिक्सिंग का। यहाँ पर पैरासीटामॉल और डाइल्यूएंट को डबल कोन ब्लेंडर में मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग 10 से 20 मिनट की होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है वेट ग्रेनुलेशन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर बाइंडर सोल्यूशन धीरे धीरे ऐड किया जाता है, जिससे टैबलेट में हार्डनेस इंप्रूव होती है, डस्ट कम होती है, कंप्रेशन स्मूथ होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राइंग, जिसे एफवीडी यानी फ्लूइड बेड ड्रायर प्रोसेस भी कहते हैं। वेट ग्रेन्यूल्स को फ्लूइड बेड ड्रायर में ड्राई किया जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्राई करने का टारगेट मॉइस्चर को 1 से 2% तक लाना होता है। यदि ओवर ड्राइंग होता है तो टैबलेट क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अंडर ड्राइंग होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ये है इसके कुछ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट स्टेप आता है साइजिंग और फाइनल ब्लेंडिंग। इसमें ड्राई ग्रेन्यूल्स को मल्टीमील या सीव से पास किया जाता है। इस स्टेप का गोल होता है ग्रेन्यूल्स का यूनिफॉर्म साइज बनाना, लम्प्स रिमूव करना, टैबलेट कंप्रेशन के लिए स्मूथ फ्लो बनाना, टैबलेट के मशीन से चिपकने को रोकना। उसके बाद का स्टेप आता है टैबलेट कंप्रेशन। टैबलेट कंप्रेशन क्या है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। फाइनल ब्लेंड ग्रेन्यूल्स को टैबलेट शेप देने का प्रोसेस। ग्रेन्यूल्स को हाई प्रेशर से पंच और डाई के बीच कंप्रेस किया जाता है। इसी स्टेप में टैबलेट का फाइनल वेट, साइज और हार्डनेस डिसाइड होता है। पैरासीटामॉल 650 mg में रोटेटरी मशीन यूज होती है। उसके बाद का स्टेप आता है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल
कंट्रोल टेस्ट। टैबलेट का कई टेस्ट होता है जैसे वेट वेरिएशन, हार्डनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। अगर इन सभी टेस्ट में कोई भी टेस्ट फेल होते हैं तो टैबलेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड लास्ट स्टेप आता है दोस्तों कोटिंग। कुछ पैरासीटामोल टैबलेट पर कोटिंग होती है ताकि टेस्ट कम लगे या कह सकते हैं कि कड़वाहट का पता न चले, टैबलेट इजी स्वेलो हो। टैबलेट कोटिंग क्यों की जाती है और कितने प्रकार की कोटिंग होती है, आइए उसको भी समझते हैं। बिटर टेस्ट कम करने के लिए कोटिंग करते हैं। टैबलेट को मॉइस्चर और लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग की जाती है। टैबलेट को स्मूथ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोटिंग की जाती है। ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए कोटिंग करते हैं। कोटिंग मोस्टली 3 प्रकार की होती है, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग। फाइनल स्टेप है पैकेजिंग का। दोस्तों पैकेजिंग का पर्पज होता है टैबलेट को सेफ रखना, मॉइस्चर, लाइट और डैमेज से प्रोटेक्शन पाना। पैकेजिंग से पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे QC अप्रूवल टैबलेट होना चाहिए, लाइन क्लियरेंस कंप्लीट होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर ऑन होना चाहिए, बैच रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों पैकिंग मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग में टैबलेट का डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लिस्टर या स्टिप पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग में कार्टन बॉक्स जिसमें मेडिसिन इंफॉर्मेशन, बैच नंबर, MFG, एक्सपायरी, ब्रांड और कंपनी नेम होते हैं। टर्शियरी पैकिंग को बल्क ट्रांसपोर्ट पैकिंग भी कहते हैं। यहाँ पर पैकिंग सीपर बॉक्स में होती है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दोस्तों ये था पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सा मेडिसिन प्रोसेस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।